बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी। वो भी सेंसिटिविटी किसी इंसान की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक डिवाइस की जो करंट को डिटेक्ट करता है, जो करंट को मेज़र करता है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर आज का हमारा टॉपिक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर हमारा जो होगा वो मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर होगा। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पूरा गैल्वोमीटर के बारे में, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, जो फार्मूला डिराइव करके आता है उसके डिफ्लेक्शन के लिए, करंट के लिए, वो सब कुछ हमने करके दिखाया है। आप जा कर के चैनल के पेज पर वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कि आखिर जो बेसिक होता है गैल्वोमीटर का वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है गैल्वोमीटर, कैसे करंट उसमें प्रोड्यूस होती है और कैसे जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें हमने बताई हुई हैं। तो गैल्वोमीटर तो हम जानते हैं कि एक मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर होता है, जिसमें एक कॉइल होती है जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं। कई टर्न्स लगाते हैं, 100, 150, 200 जो भी है, इतने टर्न्स लगाने के बाद उस कॉइल को दो परमानेंट मैग्नेट के पोल के बीच में रखते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो ऐसे ही एक परमानेंट मैग्नेट है जो सिलिंड्रिकल हॉर्स शू मैग्नेट जिसको कहा जाता है, जो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, और उसका जो एंड है नॉर्थ साउथ वाला वो थोड़ा कॉनकेव शेप का हुआ करता था। उसके बीच में जब हम मूविंग कॉइल को रखते थे, जो कॉइल मूव कर सकती है, जो कॉइल अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम के ऊपर जो है, एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो है कॉपर के वायर को लपेटते हैं तो बनती है, उसको रखते हैं। उसको रखने की वजह से अब ये जो कॉनकेव शेप है उसकी वजह से हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, वो रेडियल हो जाती है। और एक चीज़ और होता है, उसमें सॉफ्ट आयरन का बना हुआ सिलेंडर जो उसको रेडियल बनाने में हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करता है। और फिर एक रेडियस जैसे सर्किल की निकलती है, उसी प्रकार से ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरीके से निकलती है। और फिर वो मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर में जो कॉइल है वो मूव करता है, और उसी के साथ एक अटैच होता है पॉइंटर, और जो पॉइंटर एक स्केल के पास रहता है, और जैसे ही उसमें करंट फ्लो करती है तो डिफ्लेक्शन होता है। वो जो कॉइल है वो मूव करती है, रोटेट करती है, और रोटेशन के साथ ही जो है वो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होता है। तो वो जितना डिफ्लेक्ट होता है उससे ये पता चलता है कि करंट उतनी ज़्यादा है। तो करंट का मेजरमेंट हम उसके डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मेज़र करते हैं। ये था पूरा बेसिक जो हमने रिवाइज भी करा दिया। अभी आपको जो है फिगर तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज हम उसी गैल्वोमीटर की सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब कोई चीज़ कितना सेंसिटिव है। कोई इंसान भी बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वो क्या करता है, वो बात बात पर नाराज़ हो जाता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो वो एकदम से नाराज़ हो जाएगा, एकदम से जो हाइपर हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हल्के से कुछ सर्दी जुकाम हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ता है। उनको भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एलर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको बचा के रखना पड़ता है। मतलब उनको जो सर्दी जुकाम या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी से बचा के रखते हैं, बहुत केयर करना पड़ता है। तो सेंसिटिव का मतलब वही चीज़ होगा कि मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी बात पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करे, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े उसके ऊपर, तो उसे कहेंगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज भी हम ये गैल्वोमीटर का सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, जिसमें गैल्वोमीटर की सेंसिटिविटी बताएंगे हम कि ये कैसे हम पता करेंगे गैल्वोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है कि कम सेंसिटिव है। जो करंट फ्लो करती है ना, यहाँ हम जो गैल्वोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करेंगे, वहाँ जो मेजरमेंट करेंगे उसके लिए जो रीजन होगा, जो कारण होगा, वो क्या होगा, करंट होगा। तो करंट अगर फ्लो करती है किसी गैल्वोमीटर में और उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा आता है, ठीक है, थोड़ी सी करंट फ्लो करे और डिफ्लेक्शन जो है गैल्वोमीटर के भीतर जो पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट होता है, या फिर कहें जो कॉइल है जो रोटेट होती है, वो अगर ज़्यादा हो, रोटेशन ज़्यादा हो, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, तो कहते हैं कि वो गैल्वोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ भी सेंसिटिविटी बिल्कुल जैसे इंसानों में होती है वैसे सेंसिटिविटी यहाँ पर हम डिवाइस में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का डिवाइस है, ये एक करंट मेजरमेंट का एक तरीका है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो भाई सेंसिटिविटी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर डिफ्लेक्शन बड़ा हो रहा है छोटी करंट फ्लो करने की वजह से, तो उसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर। तो डिफाइन इसको कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ठीक है, सेंसिटिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द
large deflection, the large deflection of गैल्वेनोमीटर का बड़ा डिफ्लेक्शन ऑन अ स्मॉल करंट और छोटी सी करंट पर और स्मॉल वोल्टेज। अगर हमने छोटा सा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, छोटी सी करंट अप्लाई कर दी, तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, लार्ज हो रहा है, कहते हैं कि भाई वो उसकी सेंसिटिविटी है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की वही सेंसिटिविटी है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, और जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं वो छोटी हो, और जो स्मॉल वोल्टेज होना चाहिए, अपना जो वोल्टेज है वो छोटा होना चाहिए। तो छोटी करंट और छोटी वोल्टेज पर, चाहे छोटी करंट चाहे छोटी वोल्टेज पर अगर डिफ्लेक्शन बड़ा आ रहा है, लार्ज आ रहा है, तो कहते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। यही इसका डेफिनेशन है। अब देखते हैं, यहाँ करंट भी फ्लो कराया हमने, वोल्टेज भी अप्लाई किया, छोटा छोटा, छोटी करंट छोटा वोल्टेज। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। यानी दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है। पहली टाइप की जो सेंसिटिविटी होती है, टाइप ऑफ सेंसिटिविटी यहाँ बात करेंगे, टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। पहला होगा करेंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करेंट सेंसिटिविटी कि अगर जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को कैसे सेंस करता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे करेंट सेंसिटिविटी, और इसको हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं। IS सेंसिटिविटी फॉर, S फॉर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो करंट सेंसिटिविटी होती है, द डिफ्लेक्शन, हर जगह डिफ्लेक्शन की बात आएगी, बिना डिफ्लेक्शन के कोई मतलब नहीं गैल्वेनोमीटर में। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मतलब जो पॉइंटर होगा वही तो डिफ्लेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर एक यूनिट करंट फ्लो कर रही है उस गैल्वेनोमीटर के भीतर में, तो उसके पॉइंटर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। डिफ्लेक्शन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट है इसे तो हम जानते ही हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है यूनिट करंट पर, ये होता है करंट सेंसिटिविटी। तो IS को, यानी कि ये जो करंट सेंसिटिविटी है, इसको लिखते कैसे हैं, अल्फ़ा अपॉन में I कर देंगे। पर यूनिट करंट यही हो गया, अल्फ़ा पर यूनिट का डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये हो गया अपना करंट सेंसिटिविटी। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होगा इसका, अल्फ़ा डिग्री में मेज़र करते हैं तो डिग्री पर एम्पियर, डिग्री पर एम्पियर इसका जो है यूनिट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, डिग्री लिखें और उसके बाद एम्पियर के ऊपर ऐसे -1 लगा देते हैं, पर एम्पियर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो दूसरा टाइप है, अगर मान लिया करंट तो फ्लो करेगी, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो, और करंट जब फ्लो करेगी इसका मतलब वोल्टेज अप्लाई किया गया है। लेकिन कभी कभी करंट ना दिया हो, वोल्टेज दिया हो, उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम। सेंसिटिविटी, जब करंट होगा तो वोल्टेज ज़रूर होगा, लेकिन अगर हमें वोल्टेज गिवन है तो इसे कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, IV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसका डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उस गैल्वेनोमीटर के भीतर, इसे कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको IV से रिप्रेजेंट करते हैं। बात वही रहेगी, डिफ्लेक्शन की बात होगी, पर यूनिट वोल्टेज की बात हो रही तो अपान में V करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल v नहीं है, कैपिटल V है, कैपिटल V। ठीक है, और हमें ये पता है ओम्स लॉ से कि V = IR होता है। ठीक है, अल्फ़ा अपान V = IR होता, तो हम यहाँ पर I/R कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि V =
आई आर होता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि V बराबर आई आर होता है। तो V की जगह आई आर रख दिया भाई हमने। अब जो अल्फ़ा अपन आई है इसे तो हम पहले से जानते हैं, ये क्या है, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखें जो अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगा, यहाँ अल्फ़ा अपन आई ये हो गया करंट सेंसिटिविटी यानी आई एस आएगा करंट सेंसिटिविटी, और इसी में हम आर से यानी जो रेजिस्टेंस है कॉइल का उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगा। अगर हमें करंट सेंसिटिविटी पता है उसी में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो हमने देखा कि ये दो टाइप की होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। दोनों को हमने फार्मूले से यहाँ पर बताया भी है। अगर यहाँ यूनिट की बात करें तो यहाँ यूनिट क्या होगा, देखिए ज़रा इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट होगा यहाँ पर डिग्री पर वोल्ट, ठीक है, डिग्री पर वोल्ट इसका यूनिट होगा। ये डिराइव कैसे होगा ये देखते हैं। ये तो सिर्फ फार्मूला था, इसी फार्मूले को यूज़ करके अब हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस गैल्वेमीटर में दो टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो स्प्रिंग का होता है, और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो गैल्वेमीटर की कॉइल होती है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वहाँ प्रोड्यूस होता है। और इक्विलिब्रियम की स्टेट में जितना डिफ्लेक्टिव टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टार्क के बराबर होता है। और जो रिस्टोरिंग टार्क होता है वो उसकी वैल्यू, वो जो है रिस्टोरिंग टार्क जो होता है, रिस्टोरिंग टार्क, ठीक है, ये अपना डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर होता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क के, रिस्टोरिंग टार्क जो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर होता है। और ये वाला जो रिस्टोरिंग टार्क है ये स्प्रिंग का होता है। स्प्रिंग कितना रिस्टोर करता है, जैसे डिफ्लेक्शन हुआ, कॉइल जो है मूव किया, रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद स्प्रिंग उल्टी डायरेक्शन में मूव करती है, और फिर जब छोड़ते हैं, जब करंट फ्लो करना बंद करती है कुछ स्टेट के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो होता क्या है, रिस्टोरिंग टार्क जो होता है के अल्फा होता है, ठीक है, के अल्फा। और बराबर में ये इस टॉर्क की बात करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो ये हमारा बिल्कुल पुराना वाला है टॉर्क जो हम जानते हैं। होता क्या है कि बी आई ए और उसके बाद साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ हमेशा जो कॉइल है उसका जो प्लेन है, कॉइल नहीं, कॉइल का जो नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रहता है। इस वजह से हमेशा थीटा 90 आता है। तो यहाँ पर थीटा 90 होने की वजह से साइन की वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर n टर्न्स हो यहाँ पर तो एन बी आई ए आ जाता है, ठीक है, एन आई बी ए या फिर एन बी आई ए, ये जो टॉर्क आ जाता है। तो इसकी इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं हम, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, यहाँ से ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं, क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं। टॉर्क में हम पढ़ चुके, जो मूविंग कॉइल, जो कॉइल मूव करती है, रोटेट करती है, तो इसमें ये आता है एन बी ए और आई, ठीक है, ये चीज़। अब देखें यहाँ से जो अल्फ़ा आएगा, या फिर हम करें सीधा यहीं से हम निकालते हैं आई एस, अल्फ़ा अपॉन आई, इस अल्फ़ा में डिवाइड कर देते हैं इस आई से, ठीक है, तो अल्फ़ा अपॉन आई हो जाएगा। अब बराबर में इधर कितना आएगा, एन बी ए अपॉन में ये के जो है नीचे चला जाएगा। और यही तो है करंट सेंसिटिविटी। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया, बेसिक फार्मूला यही है। अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो और वहाँ रख दो, तो फाइनली ये वैल्यू आ जाती है आई एस की। अगर हम यहाँ आई वी की बात करते हैं, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कितनी आएगी, तो जो आई एस है इसी में क्या करते हैं, आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आई एस में क्या करते हैं, आर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू, ये तो हम जानते हैं ये फार्मूला, बस इसी में क्या करना, आर से डिवाइड कर देना है, एन बी ए अपॉन में क्या होता है, के इंटू आर हो जाएगा। जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है उस लूप का, जिस लूप की बात हो रही, जिस कॉइल की बात हो रही उसकी, उसमें ये जो एरिया है। अब देखिए ये चीज़ें जो यहाँ पर आई हैं, चाहे करंट सेंसिटिविटी हो चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, ये डिपेंड किस पर करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, मतलब जो आई एस है, ठीक है, आई एस या फिर हम कहें आई वी, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये किन बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ये जो अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, ये ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि अगर हमारे पास एरिया कॉइल का ज़्यादा है तो फिर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। चौथी चीज़, ये डिपेंड करते हैं किस पर, ये देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसके साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन दोनों के साथ। बाकी के नीचे है, ठीक है, के है क्या, के टॉर्सन कांस्टेंट है, जहाँ पर के क्या है, के अपना टॉर्सन कांस्टेंट है। और ये टॉर्सन कांस्टेंट किसका होता है, स्प्रिंग का होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का
टॉर्सन कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट है। तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें थोड़ा सा अच्छे से आई एस की ही बात करें, क्योंकि आई एस के बाद आई भी निकाल सकते हैं। तो आई एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। आई एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, ये इस एरिया के भी लूप का जो एरिया है, जो कॉइल का एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रुक जाओ बस थोड़ा चल रहे हैं रुको। और जो अपना करंट सेंसिटिविटी है ये इस के यानी टॉर्सन कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन बातों पर ये डिपेंड करता है भाई, जो फॉर्मूले में आ गया आई एस के ना, उन चीज़ों पर तो ये डिपेंड करेगा ही। और कैसे डिपेंड करेगी, जो ऊपर चीज़ें होंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर आपको समझाते हैं उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला आ रहा है ना, ये वाला फार्मूला, उसे कैसे अप्लाई करेंगे, आई एस बराबर ये जो चीज़ें थे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास, पहले इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। द गैल्वेनोमीटर्स कॉइल हैविंग 200 टर्न्स, ये एन की वैल्यू दी गई है, कैपिटल एन की वैल्यू है। एंड एरिया, ये एरिया दिया गया है, कैपिटल ए की वैल्यू है, जिसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी फार्मूले में। इस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, कैपिटल बी की वैल्यू। इफ़ k इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, स्मॉल k है, इसकी वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। देन फाइंड, देन आपको पता करना है इसी क्वेश्चन के भीतर कि एक आपको पता करना है मैक्सिमम करेंट व्हेन डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है। और मिनिमम करंट पता करना है दूसरी बार, जब डिफ्लेक्शन कितना है, इतना है, 0.1 है, ये भी अल्फ़ा की वैल्यू, इसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सपोज कर लेते हैं। दोनों केसेस में बारी बारी से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और मिनिमम और मैक्सिमम करंट यहाँ पता करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला आया था, ठीक है, अब बिल्कुल ये जो आई एस वाला फार्मूला आया था सेंसिटिव करंट वाला, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी वाला वही यूज़ करेंगे। अब देखें, हमें पता है पहला वाला जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए हमारे पास जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा 1 लेंगे और 30 डिग्री होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। क्या के अल्फ़ा बराबर में एन बी ए और आई, ये था, ठीक है। आप आई को पहले लिख लो और ए को बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो हमने अल्फ़ा अपॉन आई किया था, ठीक है, अल्फ़ा अपॉन आई, और यही होता है करंट सेंसिटिविटी आई एस, और बराबर में कितना आता है, एन बी, और फिर ए है, अपॉन में क्या रहेगा, के रहेगा। तो करंट सेंसिटिविटी, यही जो करंट मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर, यही मैक्सिमम कब होगी, जब अपना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ देखें आई एस हमने तो निकाल लिया। अब यहाँ से जो आई एस है, आई एस बराबर क्या है, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो आई एस हमें यहाँ पर सेंसिटिव करंट नहीं निकालनी, करंट सेंसिटिविटी नहीं निकालनी है, बल्कि क्या करना है, ये करंट निकालना है। तो फार्मूला हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ इसी की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा अपॉन आई कर लेंगे और आई निकालना है, ठीक है। तो आई निकालना तो क्या करेंगे भाई, आई को ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये पूरी चीज़ नीचे धकेल देंगे, इसके को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम करंट आएगी, तब जाकर के यहाँ मैक्सिमम करंट आएगी, यानी कि आई मैक्सिमम जब लिखेंगे तो होगा क्या, बराबर में के अल्फ़ा अपॉन में एन बी ए आएगा, ठीक है। वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रख दो। के की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, ये तो फिक्स रहेगा दोनों केसेज में, -6 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, इस बार 30 डिग्री है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एन लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 200, ठीक है। बी की वैल्यू है 0.2 टेस्ला, और उसके बाद जो ए है एरिया, वो ये देखो 0.02 इंटू 0.08 लिखा गया है। तो क्यों ना हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 10 टू द पावर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 10 टू द पावर -4 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 20 बचा है, नीचे क्या होगा, ये दो और ये 16 कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। और या फिर ये भी कर लें कि 2 से अभी डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 32 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें क्या है, 10 टू द पावर -6 यहाँ पर है, 10 टू द पावर -6, और यहाँ नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है अपना ये 0 भी रहेगा, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 आ रहा है, तो फिर -3 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे इसको यहाँ, तो यहाँ लेना पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है यहाँ 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, और फिर यहाँ -4 कर लेते हैं और ये 150 कर लेते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आता है 4.69
10⁻⁴। आई मैक्सिमम है, करंट का यूनिट कितना होता है, एम्पियर होता है। ये आई मैक्सिमम यहाँ से आ गई। जो मैक्सिमम करंट इतनी फ्लो करेगी, क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है ना वो मैक्सिमम है। डिफ्लेक्शन यहाँ मैक्सिमम हमने लिया है, और ये मैक्सिमम कितना दिया गया है, डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम वाला है वो अल्फ़ा जो मैक्सिमम है 30 डिग्री है। दूसरे केस में यहीं दूसरा क्वेश्चन भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका है, इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा 2 लेंगे इस बार, और अल्फ़ा 2 क्या है, मिनिमम वाला है, इस बार बहुत मिनिमम है, कितना है, 0.1 डिग्री है। अब इस वैल्यू को यहाँ चीज़ रखेंगे तो आई मिनिमम यहाँ लिखेंगे हम। इस बार फार्मूला होगा आई मिनिमम के लिए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, के रहेगा। अल्फ़ा क्या करेंगे, मिनिमम वाला रखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, एन बी और ए करेंगे। वैल्यू रखते हैं सारी, के की वैल्यू फिक्स है, ये इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है। और वहाँ पर यहाँ 30 होगा, और उसके बाद एन की वैल्यू है 200, ठीक है। और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है 0.2 है, उसके बाद जो ए की वैल्यू आई थी वो 16 × 10⁻⁴ आई थी। देखें ज़रा यहाँ पर, इसमें देखें बच्चों, ये जो के अल्फ़ा मिनिमम है वो 30 नहीं है, जबकि 0.01 है। 0.1 है ना, हाँ 0.1 है, 0.1 नहीं है, 0.1 है, ठीक है। अब यहाँ 30 था तो ये वैल्यू आई थी। अगर इसको 0.1 करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, 30 को अगर 0.1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 30 से अगर पूरा डिवाइड कर देंगे इसको तो फिर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 300 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। तो मतलब ये जो वैल्यू आई है इसी को 300 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये जो वैल्यू आई है इसको 300 से डिवाइड कर दो तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये जो 0 दिखाई दे रहा है डिवाइड किया है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ 10⁻² हो जाएगा, 3 × 10⁻² लिख सकते हैं, 10⁻², ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा। बाकी 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4.69 को 3 1 टाइम्स, और फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 टाइम्स जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, और फिर 6 टाइम्स जाएंगे, और 10⁻ जो -4 आया है ये जा कर के फिर से -6 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इतना एम्पियर करंट आई है, ये मिनिमम वाली आई है, ठीक है। ये छोटी वाली करंट आई है कब, जब डिफ्लेक्शन अपना मिनिमम था, डिफ्लेक्शन कितना था, 0.1 था। और जब मैक्सिमम वाली कब आई थी, जब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम था, यानी 30 डिग्री डिफ्लेक्शन था, अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री थी। तो हमने ये आज गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पढ़ा है, और इस सेंसिटिविटी में जो फार्मूला आया था उसको हमने एक एग्जांपल की सहायता से यहाँ पर समझा भी है। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझाया है। बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहती है कि याद करें कम और चीज़ें ज़्यादा सॉल्व हो जाएं, ठीक है। जैसे कोई एक फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है, और उसके बाद आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि उस फार्मूले को बदलना कैसे है, ठीक है। जैसे हमारे पास सिर्फ ये फार्मूला है, हम ये जानते हैं कि जो अपना टॉर्क है, ठीक है, जो रिस्टोरिंग टार्क है वो अपना डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर होता है। ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है इसके बारे में हम पहले से पढ़ रहे हैं। ये रिस्टोरिंग टार्क ये स्प्रिंग वाला होता है। तो यहाँ से देखें, हम यहाँ से ये फार्मूला निकालें, और यहीं से अल्फ़ा का फार्मूला भी आता है, और यहीं से देखा हमने कि अल्फ़ा/आई करके हम करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला भी निकाल लिए। अगर करंट चाहिए तो ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर अल्फ़ा चाहिए तो ये भी निकाल सकते हैं, सब कुछ यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या है, ये रिलेशन पता होना चाहिए, इसका बेसिक पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, जब आप डेरिवेशन के प्रोसेस में घुसोगे, डेरिवेशन कैसे कैसे किया गया है ये स्टेप बाय स्टेप आप जानते रहोगे, तो आप ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि फार्मूला बहुत बनते हैं। अब इसी में कई फार्मूले में बनेंगे, 4-5 फार्मूले बनेंगे। जितने यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ एन बी ए के आई अल्फ़ा, ये सब उतने सारे फार्मूले बन जाएंगे। लेकिन बनाना फार्मूला आपको आना चाहिए। हर एक फार्मूला रट करके काम नहीं चलेगा। रटने में क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होता है, गलत हो जाते हैं फार्मूले। एक बेसिक फार्मूला याद रखो, फिर बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज करके लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको आप चेंज करके और फार्मूला बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे अल्फ़ा/आई चाहिए तो हमने क्या किया, अल्फ़ा के नीचे इस आई को नीचे कर दिया, बाकी सबको उधर ढकेल दिया, तो बन गया अल्फ़ा/आई, यानी कि करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ही आसान होता है डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टिपिकल होता है, हम सोचते हैं कि ये सब क्यों करें, लेकिन जब आप डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरते हो तो बहुत आसान हो जाता है। जो फार्मूला आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए फिर अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता कि एक फार्मूला भी याद करना है। वो चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि आप उस डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरे हो, उस प्रोसेस से गुजरे हो जिसमें फार्मूला बना है, तो आप फार्मूले के मास्टर हो।
तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आप मास्टर बनो फार्मूले के डेरिवेशन के। फिजिक्स में यही चीज़ तो है, सबसे ज़्यादा डेरिवेशन ही है, पूरा फिजिक्स में डेरिवेशन ही है और कुछ नहीं है। और उसी डेरिवेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर हम घबरा जाते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे करें। लेकिन जो डेरिवेशन हमने किया बिल्कुल उसी पर बेस्ड होते हैं। जैसे डेरिवेशन करना हम सीख लेते हैं, क्वेश्चन को करना अभी आसानी से सीख लेंगे, ये बात पक्की है। तो आज ये हमारे पास टॉपिक था जिसको हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है। टॉपिक का नाम था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट ज़रूर करना और फिर हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में।